पाजी, क्या लगता है कि ये जीत आंशिक है या पूर्ण है? मेरी राय तो ये आंशिक जीत है। आंशिक भी है, पूर्ण भी है। ये तो तभी पता चलेगा जब ये सब डिमांडें पूरी हो जाएंगी। हमें उस परमात्मा पे भरोसा है। एक मिनट, ये फूल की बारिश कर रहे हैं। मैं इस आंदोलन की एक खूबसूरती ये रही कि इस किसान आंदोलन में जैसे भी लोग आए, चाहे वो गोदी मीडिया ही क्यों ना हो, उनको भी लंगर खिलाया, उनको भी पूरा मान सम्मान दिया। बेशक इनको खालिस्तानी पाकिस्तानी देशद्रोही कहते रहे। इस आंदोलन में जो टोल लेने आते थे, यानी कि जासूसी करने मास्टर स्ट्रोक जी के तरफ से, उनको भी इन्होंने लंगर खिलाया। इस आंदोलन में सोशल मीडिया का एक गैंग, आईटी सेल का गैंग, वो भी आते थे इन्हीं को बदनाम करने के लिए। उनका भी इन्होंने स्वागत किया किसानों ने। और इसी आंदोलन में जो सच्चे पत्रकार, जो सच्चे लोग इनकी आवाज उठा रहे थे, उनके लिए भी इनका दरवाजा वैसे ही खुला था। इनका दिल देखिए आप कितना बड़ा है कि किसी को भी इन्होंने दुत्कारा नहीं। गोदी मीडिया ने इनके बारे में लाख बुराई करी, इनको अलग अलग अलंकारों से नवाजा। इतनी बड़े तादाद में होने के बावजूद भी इन्होंने कभी उसके साथ बुरा सलूक नहीं किया। तो यही वजह है कि कहीं ना कहीं जो मीडिया हुआ करती थी, देश का चौथा स्तंभ, रात को सोती होगी तो उसके आत्मा उसको झकझोरता होगा। और आत्मा अगर ना भी झकझोरे तो उसके बच्चे कल को सवाल जरूर पूछेंगे जब बड़े होंगे, जो पापा तुम्हारी क्या मजबूरी थी जो अन्नदाता को तुम गाली दे रहे थे और किसी की दलाली क्यों कर रहे थे? इस पैसे से मेरा तुम क्या भला करोगे? मुझे जो इज्जत मिलनी चाहिए थी, अगर कोई मेरे से पिता का नाम पूछे और मैं नाम लेता कि फलाने न्यूज चैनल में ये एंकर थे या न्यूज प्रेजेंटर थे, तो लोग कहते अरे वाह क्या काम किया है, और कहने में कोई गुरेज नहीं। रवीश कुमार अकेला डट के खड़ा रहा और इस किसान आंदोलन के ऊपर कम से कम 60 से 65 शो उसने किए, वो भी प्राइम टाइम में। आवाज दिखाई सबकी। संदीप चौधरी जैसे कुछ लोगों ने दिखाया, कुछ और भी दिखाए होंगे। सोशल मीडिया पे बहुत बड़ी एक तादाद थी जो इन अन्नदाताओं के साथ जुड़ी थी। आप कोई भी लड़ाई शुरू करें, इतना तो सीख गए होइएगा कि सरकार के पास जितने भी तंत्र है, उसमें खास करके जिस तरह से चौथे स्तंभ को गोदी मीडिया में तब्दील करके और आपको बदनाम करने की साजिश और एक पूरी प्रक्रिया चलाई जाएगी, उससे घबराना नहीं है आपको। किसानों ने ये संदेश दिया आपको, अगर लड़ना चाहते हैं तो डटे रहिएगा, क्योंकि सच की आवाज को कोई दबा नहीं सकता और आपकी आवाज कोई दिखाए ना दिखाए। आज की डेट में आपके हाथ में फोन है, खुद शुरू हो जाना। बहुत बहुत शुक्रिया। खुद शुरू हो जाना। अभी ये किसानों की जीत महज एक शुरुआत है। अभी कई जीत जिसके दरवाजे खुलेंगे, चाहे वो नौजवान का रोजगार उठाने का जब आवाज हो तो उसको देशद्रोही कह देना, चाहे मध्यम वर्गीय निम्न वर्गीय का महंगाई के खिलाफ आवाज हो, वो पीएसयू में काम करने वाले और भारत की संपदाओं को जो ये बेच रहे हैं उसके खिलाफ बैंक कर्मी भी आवाज उठा रहे हैं, अलग अलग पीएसयू सेक्टर के लोग आवाज उठा रहे हैं। उनको भी ये समझना पड़ेगा कि आपको भी कई अलंकारों से नवाजा जाएगा, घबराना नहीं, आवाज उठाते रहना। बहुत बहुत मुबारक हो भाई आपको जीत का, और आप लोगों की बहुत बड़ी मेहनत रही है इस जीत में। कैसा लग रहा है आज? हमें बहुत खुशी है कि 1 साल बाद देर आए दुरुस्त आए, और यदि मोदी जी पहले ही आ जाते, अहंकार उनके अंदर ना होता, अमित शाह जी के, मोदी जी के, जिसे हमने पूर्ण बहुमत दिया, रिकॉर्ड तोड़ जीत दी, और इन पे विश्वास किया, इन्होंने विश्वासघात किया, गलत तरीके से कानून लाए, और हमें 1 साल यहाँ झेलना पड़ा। 750 किसान हमारे शहीद हुए। यदि 1 साल पहले, 6 महीने पहले, 2 महीने 3 महीने बाद ही इस फैसले को वापस ले लेते तो हम घर चले जाते, 750 किसान शहीद नहीं। मेरा तो सोचना है जिसकी बहू ना हो उसको बहुमत मत दिया करो, नहीं तो वो तनासा हो जाता है, फिर रेडियो की बात मन की बात रेडियो से सुनाएगा। अब और रही बात एमएसपी की, यदि एमएसपी पे हमें इन्होंने कानून नहीं दिया, नहीं बनाया, तो अगली साल 2024 में राहुल गांधी जी कह चुके हैं कि 2024 में हम कानून वापसी लेंगे और सारे कानून बनाएंगे, एमएसपी का हो या कुछ ही का हो। हम उस व्यक्ति को बैठाएंगे, आपके उसको पूर्ण बहुमत देंगे जो हमारे किसानों की सुनेगी और एमएसपी पे कानून बना के देगा। आप लोगों को एक चीज और समझना पड़ेगा कि आखिर एमएसपी दिया क्यों नहीं जा रहा है किसानों को, जबकि
जबकि 10 लाख करोड़ ये कॉर्पोरेट के माफ कर देते हैं, 7 लाख करोड़ बैंक से फर्जीवाड़ा हो गया, ये अलग से है। इसलिए नहीं देना चाहते हैं कि इन किसानों के ही अनाज जो उपजाते हैं उसको आधे पौने दामों में खरीद के जो कॉर्पोरेट हाउस धन्ना सेठ ऐसे ही बनते हैं, क्योंकि मेहनत ये करते हैं, इनको अगर लागत की भी दाम नहीं दिया जाता है, लेकिन इन्हीं का टमाटर इनको 10 रुपए किलो नहीं कोई खरीदता है, लेकिन वही टमाटर आप 100 रुपए किलो खरीदते हैं। महाराष्ट्र में टमाटर किसान रोड पे फेंक रहे थे। तो एमएसपी देने का नहीं मतलब है कि सरकार की राजनीति भी इन्हीं किसानों के अनाज के बदौलत चलती है। वो 5 किलो अनाज जो 80 करोड़ जनता को मोदी जी फ्री दे रहे हैं, क्या मोदी जी के फैक्ट्री में बन रही है? वो इन्हीं किसानों के खेत से उपजती है और इन्हीं किसानों का वो अनाज है। कुल मिला के आज की शाम ये ऐतिहासिक शाम है, और जैसा अभी रिपोर्ट पढ़ रहा था कि शायद 15 को ये उठेगी यहाँ से, तो ये इतिहास में जो समय दर्ज हो रहा है और एक एक वक्त और एक एक पल जो अभी गुजर रहा है ना, ये इतिहास का हिस्सा है। और इस हिस्से को आज हम लोग बड़े खुशनसीब हैं कि मैं अपने कैमरे में कैद कर पा रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे, और आने वाले नस्लें भी आज से 100 साल बाद भी, 200 साल बाद भी कभी इंटरनेट पे सर्च करेगी तो गोदी मीडिया के चैनल पे तो नहीं मिलेगा, लेकिन सोशल मीडिया पे जरूर मिल जाएगा कि किसानों ने जीत कैसे हासिल की थी। मुझे इस आंदोलन में बहुत बड़ा इंसाफ मिला। मैं एक मजदूर था जिसकी फरियाद ना यहाँ के डीएम ने, ना कमिश्नर मेरठ ने, और ना सीएम साहब के साइन करवाने के बाद भी मेरी फरियाद नहीं सुनी गई। मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला। राकेश टिकैत जी ने मुझे नया जीवन दिया और मेरा इंसाफ कराया, और केवल 2.5 घंटे में वो इंसाफ को दिला दिया मुझे श्री राम पिस्टन से, जो इनके कमिश्नर साहब, मेरठ के डीएम, गाजियाबाद के डीएम साहब और दिल्ली के, लखनऊ के हमारे सीएम साहब दिनेश शर्मा के भी साइन और लेटर पे मोहर होकर नहीं मिला। इनका प्यार मिला। राकेश टिकैत जी का मैं और मेरा परिवार हमेशा ऋणी रहेगा और याद रखूंगा जीवन भर उनको। याद रखूंगा जीवन भर। राकेश टिकैत जी तो एक आइकन बन चुके हैं, वो तो जीवन भर नहीं, वो तो एक इतिहास के हिस्सा बन चुके हैं। अब वो इतिहास में हमेशा ही अब अमर एक तरह से हो गए। मैं यही कहूंगा, जब तक है तब तक ये इस आंदोलन को आने वाले 200-500 साल तक पीढ़ियां याद करेगी। लेकिन इन्होंने जो बात कही, अभी तो मजदूरों की लड़ाई बाकी है, नौजवानों की लड़ाई बाकी है, शिक्षा के लिए लड़ाई बाकी है, महंगाई की लड़ाई बाकी है, देश जो बेच रहा है, जो देश नहीं बिकने दूंगा का नारा लगा के आया था और पूरे देश को बेच रहा है, उसके खिलाफ लड़ाई बाकी है। अभी कितने ही लड़ाई ऐसे सामने आएंगे और लड़े जा रहे हैं, जिसको गोदी मीडिया हालांकि दबाती है। हर पे जीत हासिल करना है, क्योंकि हम अपने लोकतंत्र को जिंदा और जिस लोकतंत्र पे से बहुत प्यार करते हैं, जो लोकतंत्र हमें हक देता है कि हम जिसको चाहे वही गद्दी पे बैठेगा, और कोई अगर प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में गद्दी पे बैठ के तानाशाही करेगा तो उसको खींच के उतारने का मुद्दा भी ये जनता ही रखती है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका।